बात आप मुझे बताइए, आपने इमरजेंसी की फिल्म बना दी, आपने द कश्मीरी फाइल्स बना दी, आपने द केरला स्टोरी बना दी, लेकिन किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में दम है कि गुजरात फाइल्स बना दे? किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अंदर दम है कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर फिल्म बना दे? जो मूवी के अंदर की जो हीरोइन है जिन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार अदा किया है, कंगना रनावत। हाँ, कंगना रनावत, जितनी पढ़ी लिखी वो है उतना ही रिसर्च करिए। अब आप लगा लीजिए कितनी पढ़ी लिखी वो है और कितनी मूवी पर रिसर्च हुई होगी अभी बता। हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पूछना चाहता हूं कि वो जो किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे आपके तमाचा लगाया था, उसकी उंगलियां मिट गई हैं और नहीं मिटी तो कोई दवाई दे दूं आपको जिससे निशान मिट जाए। हर जगह भाजपाइयों को जलालत के जीवन जीने की आदत हो गई है कि जो रियल झांसी की रानी थी वो राष्ट्रवादी नहीं है। कंगना रनावत ने रोल अदा कर दिया, वो राष्ट्रवादी हो गई। कह रही है मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि मुझे नजर आ रही है। अच्छा, आपके अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही, तो आप कैसे कपड़े पहनती हैं? झांसी की रानी ने कभी ऐसे कपड़े पहने? पहले तो आप ये कह रही थी कि लोग मेरी इतनी बदनामी कर देते कि मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो काम ही आप ऐसे करती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके का काम आप करेंगे ना तो बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट ना दे, कोई घरवाला आपको लड़का देना तो बहुत दूर की बात है, बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट नहीं देगा। क्या गलत बोला? यही तो उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे और क्या। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही ना आपने। तो आप भी एक महिला हैं, तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और आप भी दारू पीजिए और अपनी मम्मी को भी दारू पिलाइए। क्या भाई, सीधी सी बात है, आप पर्सनल की बात करिए। जो सांसद होने के बाद कह रही है कि शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और आप कह रही है कि इसमें क्या गलत कह दिया, तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और शिमला जाके दारू पीजिए और वहां पे पार्टी करिए। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। मुझे बताइए, इस देश में कौन सी मूवियां टैक्स फ्री होती हैं? द कश्मीरी फाइल्स, ये टैक्स फ्री। द केरला स्टोरी, ये टैक्स फ्री। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बनी फिल्में कभी इस देश में टैक्स फ्री होती हैं? लेकिन देश हित की मूवी देखने के लिए टाइम नहीं है मोहित शर्मा के पास। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, आपको कैसे पता मैं पुष्पा देखने का? मैं तो नहीं गया देखने के लिए। आप जाते हैं, कोई आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, मैं क्या सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा। दिखा लीजिए मेरी प्रोफाइल में कहाँ है, मैंने कौन से सिनेमा हॉल की, कौन से थिएटर की फोटो वीडियो डाल रखी है। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, आपको बड़ी नॉलेज है मेरे बारे में। इतनी नॉलेज अगर देश के बारे में हो जाए ना आपको, तो सच्ची पत्रकार बन जाए। लगातार कंगना रनावत पे सवाल खड़ा करते तो कंगना रनावत आपकी फूफा की लड़की है? पर्सनल क्यों जा रहे हैं बार-बार? या आपकी चाची की लड़की है? कंगना रनावत सांसद है, सवाल करूंगा, पूछूंगा आपको क्यों मिर्ची लग रही है, या मोदी आपका फूफा है? पर्सनल क्यों जा? क्यों? मैं आपसे पूछो ना, आप कह रही हो ना कि कंगना रनावत पे बोलने हैं। मोदी जी फूफा नहीं है, आपके बाप हो सकते हैं मोदी जी, मेरे बाप नहीं है। किसके? संबित पात्रा। तो आप ही कह रही है देश के बाप है, आप देश में नहीं रहती। संबित पात्रा ने, तो संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं, हमारे नहीं है। इस तरीके की बात हमारे लिए मत बोलिए। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग लगातार आलोचना कर रहे थे कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी को लेकर, लेकिन अब 17 तारीख को रिलीज हो रही, तो क्या लग रहा है फाइनली आप देखने जाएंगे? अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर वो लोग जो नफरत का जहर लगातार घोल रहे हैं, या फिर वो लोग जो इस देश के अंदर, एक राजनीति का एक बहुत ही पुराना डायलॉग है कि राजनीति के अंदर ना मुर्दों को कभी भी मारा नहीं जाता है, उनको समय रहने पर उनको जिंदा किया जाता है, उनको उठाया जाता है, और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बात आप मुझे बताइए, आपने इमरजेंसी की फिल्म बना दी, आपने द कश्मीरी फाइल्स बना दी, आपने द केरला स्टोरी बना दी, लेकिन किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में दम है कि गुजरात फाइल्स बना दे? किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अंदर दम है कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर फिल्म बना दे? एक बात आप मुझे बताइए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर जाके विदेश के अंदर जाकर वहां के विदेश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का काम किया, आज आप उन इंदिरा गांधी को लेकर जो है उनकी छवि को जो खराब करने का आप काम कर रहे हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे एक भाजपाई हो, चाहे वो एक कांग्रेसी हो या ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में और दिल में, और हर एक व्यक्ति राजनीति के अंदर इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट करता था, करता और करता रहेगा। मूवी बताई जा रही है कि काफी सर्च करके बनी है और उस टाइम के काले चिट्ठे खुलकर आएंगे। हाँ, मैं आपको बताता रहा हूँ, जितनी इस मूवी के अंदर की जो हीरोइन है जिन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार अदा किया है, कंगना रनावत, हाँ, कंगना रनावत, जितनी पढ़ी लिखी वो है उतना ही रिसर्च करिए। अब आप लगा लीजिए कितनी पढ़ी लिखी वो है और कितनी मूवी पर रिसर्च हुई होगी, अभी बता दीजिए। बोलती है, इंटरव्यू इंग्लिश में देती हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और वो भी इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, पर कितना टेलीप्रॉम्प्टर लगा के देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इंटरव्यू। तो सबको पता है, पूरे देश के अंदर लोगों को पता है, तो आप लोगों को मत छिपाइए। दूसरी बात ये है कि वो कंगना रनावत जो कभी किसानों को लेकर बयान देती हैं, वो कंगना रनावत जब कभी इंदिरा गांधी को लेकर बयान देती हैं, अब तो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बना रही हैं। मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि कंगना रनावत, जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जो आपने इंदिरा गांधी के ऊपर जो आपने फिल्म बनाने का काम किया, उनकी छवि खराब करने का, आपको याद है कि आपने किसान को लेकर कोई आपत्तिजनक बात कही थी? हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पूछना चाहता हूं कि वो जो किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे आपके तमाचा लगाया था,
उसकी उंगलियां मिट गई या हैं और नहीं मिटी तो कोई दवाई दे दूं आपको जिससे निशान मिट जाए? ये मुझे आप बता दीजिए। हर जगह भाजपाइयों को जलालत के जीवन जीने की आदत हो गई है, हर जगह जलालत का जीवन जीते हैं। महिला है, देखा नहीं आपने झांसी की रानी जैसी मूवियों में? अच्छा, कंगना रनावत अगर राष्ट्रवादी महिला है तो आप देशद्रोही महिला हैं? देश की सभी महिला राष्ट्रवादी महिलाएं जो देश में रहती हैं मूवियों में काम किया है, तो झांसी की रानी की मूवी में काम करने से राष्ट्रवादी हो जाएंगे? हैं? कह रही है मेरे मतलब जो जिन्होंने झांसी की, जो रियल झांसी की रानी थी वो राष्ट्रवादी नहीं है, कंगना रनावत ने रोल अदा कर दिया वो राष्ट्रवादी हो गई। कह रही है मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि मुझे नजर आ रही है। अच्छा, आपके अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही, तो आप कैसे कपड़े पहनती हैं? झांसी की रानी ने कभी ऐसे कपड़े पहने? पहनी है शॉर्ट ड्रेस, क्या है उसमें? ओहो, मैं आपसे दिख रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कितनी तो सुंदर दिख रही है। पहले तो आप ये कह रही थी कि लोग मेरी इतनी बदनामी कर देते कि मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो काम ही आप ऐसे करती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके का काम आप करेंगी ना तो बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट ना दे, कोई घरवाला आपको लड़का देना तो बहुत दूर की बात है, बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट नहीं देगा। सांसद है, जीत कर आई है, थोड़ा लफ्जों पर थोड़ा उनके लफ्जों पर कोई कंट्रोल रहता है? उनको लेकर कभी आपने बोला? जब किसानों को लेकर टिप्पणी कर देती हैं, कभी महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर देती तब आपने कभी बोला है? हैं? तो क्या गलत बोला? यही तो उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे और क्या। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही ना आपने। तो आप भी एक महिला हैं, तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और आप भी दारू पीजिए और अपनी मम्मी को भी दारू पिलाइए। तो सब जाते हैं, आप भी जाएंगे? ऐसी तो नहीं, घूमने तो सब जाते हैं, लेकिन आपकी मम्मी भी दारू पीती है क्या? ना जाए आप भाई, सीधी सी बात है, आप पर्सनल की बात करिए। जो सांसद होने के बाद कह रही है कि शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और आप कह रही है कि इसमें क्या गलत कह दिया, तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और शिमला जाके दारू पीजिए और वहां पे पार्टी करिए। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। अब वो एक्टर है, एक्टिंग करना उनका काम है ना। हाँ, तो एक्टर है तो एक्टिंग करना उनका काम है। तो एक बात ये तो बता दीजिए मुझे, तो आप झांसी की रानी का किरदार क्यों अदा करती हैं? आप क्यों इंदिरा गांधी का किरदार अदा करती हैं? जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप। अब देखिए ना, मूवी देखिए, आप अगर मूवी देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, टैक्स फ्री है ना, सॉल्टेड पॉपकॉर्न। नहीं, मूवियां भी तो टैक्स फ्री है। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में कौन सी मूवियां टैक्स फ्री होती हैं? द कश्मीरी फाइल्स, ये टैक्स फ्री। द केरला स्टोरी, ये टैक्स फ्री। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बनी फिल्में कभी इस देश में टैक्स फ्री होती हैं? इस देश के अंदर शिक्षा तो टैक्स फ्री है नहीं। किताब खरीदने पर इस देश में टैक्स हो, उस देश के अंदर मूवी के ऊपर से टैक्स हटाया जा रहा है, उस देश की क्या स्थिति होगी, आप और हम पूरा देश समझ सकता है। समझी ना आप? हाँ, लेकिन मोहित शर्मा, वही मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था जिसमें कहा गया था कि गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलतियां होंगी, मैं इंसान हूं, कोई देवता थोड़ी ना। असल में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आ पाए। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो चुकी है और वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और कहते हैं कि मैं अवतार हूँ। रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं कि मैं अवतार हूँ। ठीक है, मैं एक नॉन बायोलॉजिकल बंदा हूँ। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाली से गैस बना देते हैं। नाली से गैस बनाने का काम तो ये वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, एक अवतारी पुरुष ही इस तरीके का काम कर सकता है। फिर मोदी जी जो है ना, असल में ऐसे बातें क्यों बोलते हैं, ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी गधे से प्रेरणा लेते हैं। ये मैं नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने खुद एक भाषण में कहा था कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। तो जो आदमी गधे से प्रेरणा लेता हो वो कैसी और किस तरीके की बातें कहेगा, वो पूरा देश देखता है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो अवतार हैं, भगवान हैं, महापुरुष हैं, क्या हैं? मनुष्य हैं, इंसान। चलिए, कम से कम अब ये तो बोला कि उन्होंने मनुष्य हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, वो गोदी मीडिया का क्या, जो नरेंद्र मोदी जी को अवतार बता रही थी, उन अंधभक्तों का क्या जो मोदी जी को अवतार बता रहे थे, उनका क्या हुआ? उन सबके तो अरमानों पे पानी फिर गया है। चुप है अभी। उनका काम ही यही है, मोदी जी गलतियां करते रहते हैं और ये लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे उनको सिर्फ लिपा पुताई करने में लगे रहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जनता से आप इमरजेंसी मूवी के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इमरजेंसी फिल्म पे जो टिकट का पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा ये है कि इसी पैसे को आप एक किताब खरीदें। एक किताब खरीदें इंदिरा गांधी को लेकर, और इंदिरा गांधी ने क्या किया इस देश के लिए और क्या क्या उनका योगदान है इस देश के लिए, उसको आप पढ़कर देखें। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म में दिखाया गया। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है, ठीक है ना, आपके पास है। आप लोग जाने के लिए टाइम है, लेकिन देश हित की मूवी देखने के लिए टाइम नहीं है मोहित शर्मा के पास। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, आपको कैसे पता मैं पुष्पा देखने गया? मैं तो नहीं गया देखने के लिए, मैं तो नहीं गया, मैं तो नहीं गया देखने के लिए। आप कैसे कह सकती हैं? मतलब बेस सर पैर की बात आप बोल सकती हैं। आप जाते हैं ना, आप जाते हैं, कोई आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा। दिखा लीजिए मेरी प्रोफाइल में कहाँ है, मैंने कौन से सिनेमा हॉल की, कौन से थिएटर की फोटो वीडियो डाल रखी है। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं? आपको बड़ी नॉलेज है मेरे बारे में। इतनी नॉलेज अगर देश के बारे में हो जाए ना आपको, तो सच्ची पत्रकार बन जाए। ठीक है, तो पत्रकारिता करिए, ठीक है, किसी की वो मत करिए कि सिक्योरिटी गार्डगिरी कि कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, और कोई जाएगा तो आपसे पूछकर नहीं जाएगा। आप सवाल करते हैं ना क्या? आप लगातार कंगना रनावत पे सवाल खड़ा करते हैं। तो कंगना रनावत आपकी फूफा की लड़की है? पर्सनल क्यों जा रहे हैं बार-बार? या आपकी चाची की लड़की है?
कंगना रनावत सांसद है, सवाल करूंगा, पूछूंगा आपको क्यों मिर्ची लग रही है, या मोदी आपका फूफा है? पर्सनल क्यों जा? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रही हो ना कि कंगना रनावत पे बोलने हैं। मोदी जी फूफा नहीं है, आपके बाप हो सकते हैं मोदी जी, मेरे बाप नहीं है। किसके? संबित पात्रा ने। तो आप ही कह रही है देश के बाप है, आप देश में नहीं रहती? संबित पात्रा ने तो कहा संबित है। पात्रा के बाप हो सकते हैं, हमारे नहीं है। इस तरीके की बात हमारे लिए मत बोलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।